Hi students, good morning. So, now welcome to the third lecture of your first chapter of geography, and name you know very well of this chapter. What is the name? We are doing India, size and location. Okay, and in the previous lecture we discussed about the size of India. Okay, means to say till in this chapter we have completed our two topics, location and first was location and the second is size. Okay, now today we will do the third topic of this chapter, and we are on page number second, and today's topic we have is इंडिया एंड द वर्ल्ड. ठीक है बेटा, तो पिछले लेक्चर में हमने साइज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कितना उसका साइज है. फिर हमने टाइम के ऊपर भी बात की थी लास्ट पैराग्राफ में. और अभी हम बात करेंगे भारत का विश्व में स्थिति कैसी है. ठीक है, किस तरह से भारत कहाँ पर लाई करता है, और आइए इसको डिटेल में देखते हैं. कहता वी आर ऑन पेज नंबर सेकंड राइट साइड. ठीक है जी, इंडिया एंड द वर्ल्ड. द इंडियन लैंड मैस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. समझ में आ रही है, हम कहाँ लाई करते हैं? एशिया में. ठीक है जी. अब इंडिया का जो इंडियन लैंड मास है, जो इंडियन धरती का जो टुकड़ा है, वो कहाँ पर है? सेंट्रल लोकेशन में, सेंटर में है. कहाँ पर? ईस्ट और वेस्ट एशिया के लगभग सेंटर में इंडिया पड़ता है. इंडिया इज ए साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. और इसी तरह हम देखते हैं कि साउथ वर्ल्ड, साउथ की तरफ इसका एक्सटेंशन, विस्तार देखने को मिलता है एशियन कॉन्टिनेंट में. ठीक है, किसका? इंडिया का. द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect countries of Europe in the west, note down the line, and countries of East Asia provide a strategic central locations to India. ठीक है, अब जो भी, अब देखो, जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, मतलब इंडियन ओशन रूट्स में हम दोनों तरफ को जो है वो यात्रा कर सकते हैं. और इस कनेक्टिविटी में हम देखते हैं कि इसके वेस्ट में क्या है? यूरोप है. और इसी तरह से हम जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वहां से जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं. एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक सेंटर में इंडिया लोकेट करता है. कहता है यदि आप डेक्कन पेनिनसुला को देखते हो, डेक्कन पेनिनसुला कौन सा है? नीचे का, जो नीचे का एक ट्रायंगल है, गुजरात से शुरू हो जाओ. ठीक है, और ये पूरा जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में जो भी दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है बात? समुद्र के किनारे का जो भी हिस्सा, ये लगभग डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है हमारा सारा. तो अगर हम इसको देखें तो क्या है? कहता नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियंस, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो जो ये जो प्रोट्रूड्स हम देखते हैं डेक्कन पेनिनसुला का, कहाँ पर? इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन ओशन में, सॉरी, मतलब इंडियन ओशन में ये प्रोट्रूड मतलब एक तरह से उभरा हुआ दिखता है हमारे को. तो इससे इसमें क्या क्या है? कहता है यही इसका ये जो ये धंसा हुआ है, ये जो निकला हुआ है बाहर, उभरा हुआ है, ये हेल्प करता है कि इंडिया का एक क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करवाने में. जैसे कि वेस्ट में हम, चाहे वेस्ट एशिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, और ये इस तरफ हम वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्ट का कोस्ट है, वेस्ट का तट भाग है, उससे हम जा सकते हैं. और इसी तरह से हम साउथ ईस्ट की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ भी ईस्टर्न कोस्ट से चलते हैं. ठीक है ना, इस तरफ को कोरोमंडल कोस्ट, नदन सरकार कोरोमंडल कोस्ट है, और वेस्ट की तरफ को क्या क्या है? हाँ,
कोंकण, कन्नड़ और मालाबार नीचे। ये आगे पढ़ेंगे हम वैसे इसके बारे में। वेस्टर्न कोस्ट में ये आपने सिर्फ अभी तक पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में ही समझना है। ठीक है, कहता है नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। कहता है जितनी कोई भी और कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, कहां पर, इंडियन ओशन में, और इसीलिए इंडिया की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही प्रमुख एमिनेंट पोजीशन बनती है इंडियन इस ओशन में, इसलिए इसका नाम भी भारत के नाम पर ही रखा गया है, मतलब ये जस्टिफाई करता है। ठीक है जी, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना सुएज कैनल कहाँ पर है मैप में। वैसे ये अफ्रीका और एशिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, बिल्कुल टॉप में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ से ये सुएज कैनल्स जो है वो निकाली गई है। पहले क्या था, पूरा एशिया महाद्वीप घूम के जाते थे, नीचे केप टाउन है, पूरा होके यूरोप पहुंचा जाता था, लेकिन सुएज कैनल निकलने से अब जहाजों को जो है वो यूरोप ले जाने के लिए ये रूट लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शॉर्ट जो है वो ये रूट हो गया है, मतलब दोनों समुद्र की कनेक्टिविटी ऊपर और नीचे कर दी गई है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड, और ऐसा करने से, ये सुएज कैनल बनाने से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो यूरोप पहुंचने में लगता था ज्यादा, वो कम हो गया। ठीक है जी, जरूर इसको मैप पे देखिए। ठीक है, हाँ, सुएज कैनल्स मैंने बार बार कहा है, मैप देखने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम होते हैं समुद्री, ठीक है, समुद्र के रास्ते से। कहता विश्व के साथ इंडिया के कॉन्टैक्ट जो हैं वो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, और ये कॉन्टैक्ट जो हैं ऊपर ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, रूट्स जो बने हुए हैं। ठीक है, लैंड रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ओल्डर हैं, मतलब जमीन के रास्ते लोग ज्यादा आते रहे हैं बजाय कि जब समुद्र के रास्ते भी आना शुरू हुए। इन द नदर्न द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू एंशिएंट ट्रैवलर्स, और बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो कि जितने भी ट्रैवलर्स प्राचीन समय से चलते आए उनके लिए जो है वो इन रास्तों से होकर गुजरते थे। while the ocean restricted such interactions for a long time, लेकिन समुद्र होने की वजह से ऐसा आवागमन जो है वो लंबे समय तक, ऐसी इंटरेक्शन जो है वो बाधित रही। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times, और इन रूट्स, ये जो भी रूट्स रहे हैं, आपको ऊपर दिख रहा है मैप में, ये आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े समुद्र के रास्ते भी दे रखे हैं, लैंड के माध्यम से दे रखे हैं, लैंड वाले बड़े ही प्राचीन हैं। कहता है ये रूट्स जितने भी रहे, ठीक है, जिनसे आदमी आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पूरे विश्व में, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज। आइडिया तो समझते हैं, ठीक है ना, हमारे आइडियाज एक्सचेंज हुए, कॉमोडिटीज वस्तुएं, सिंस द एंशिएंट टाइम्स, और ये प्राचीन समय से चलता रहा है, कोई नया मॉडर्न टाइम नहीं है कि पिछले 50-60 साल से ऐसा हो रहा है, प्राचीन समय से हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट किए हुए हैं ये रूट, बहुत समय पहले से ही लोग जो हैं वो व्यापार के रास्ते, व्यापार करने के लिए इन रास्तों से जाते हैं। आप भारत को देखें और भारत के साथ कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, कहां से कहां लोग जाते थे। कहता जैसे हमारे आइडियाज, अब ये आइडियाज किस किस के, जैसे हमारे यहाँ पर उपनिषदों का ज्ञान था, रामायण का ज्ञान था, लिखा है द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये गणना, ये सब कुछ जो भारत से चला, thus could reach many parts of the world, ये सारा जो है वो इन रूट्स के माध्यम से ही, चाहे वो वस्तुएं थी, चाहे यहाँ की आइडियाज, ज्ञान था, वो सब कुछ जो है पूरे विश्व में पहुंचा। द स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले। अंग्रेज किस लिए आए थे, यूरोपियन किस लिए आए थे, एट्थ में पढ़ा है आपने, मसालों के लिए आए थे, ठीक है। तो
यहाँ के कपड़े के लिए आए थे, ये व्यापार थे इनके, मुख्यतः मसाले थे। सो द स्पाइसेस, मसाले, मसलिन टाइप ऑफ क्लोथ, टाइप ऑफ कपड़े का नाम है, एंड अदर मर्चेंडाइज, और भी कई प्रकार के जो भी जिन वस्तुओं में व्यापार हो सकता था, बट टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ, इसके साथ साथ हम और भी चीजों का प्रभाव देखते हैं, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है, मूर्ति कला, ठीक है, एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम, डोम देखें, गुंबद देखे होंगे आपने, बहुत सारी डोम्स, एंड मीनारत्स, मीनारें, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार एक है, फ्रॉम वेस्ट एशिया। अगर वेस्ट एशिया का इस तरह से एक कल्चर देखने को मिलता है, कहां पर, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्रीज में जो है वो। तो ये कैसे हुआ संभव, क्योंकि लोग आते जाते रहे हैं, ठीक है, एक लैंड रूट्स के माध्यम से, चाहे वो समुद्री रास्ते से थे, लेकिन लोगों का आवागमन पॉसिबल हुआ, और इंडिया की कनेक्टिविटी दोनों ही रूपों में, चाहे वो ओशियन के रूट से, चाहे वो लैंड के रूट से होती थी, और लोग जो है वो व्यापार करते थे। ठीक है जी, आज की डेट में भी हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में एक एमिनेंट पोजीशन है भारत की, दोनों तरफ की कनेक्टिविटी है, और ये सारे पैराग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से आपने ये कर लेना है। सिंपल है, आपने भारत की पोजीशंस के ऊपर ही लिखना है कि किस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी से आप किस तरफ जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सर बातें हैं, प्राचीन समय की भी एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। अब पड़ोसी राज्य तो आपको टिप्स पे ही होंगे वैसे तो, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर रीड कर लेते हैं। मैंने आपको मैप दे रखा है, हमने बहुत सारे, सबको पता है, बेसिक सी चीज है। कैन द इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में है इंडिया हैज। अब ये मेरे पास पुरानी बुक है, तो ये यहाँ पे लिखा है 29 स्टेट्स, हो सकता है आपके पास भी ऐसी हो। कितने हैं अब, 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी भी कितनी हैं, 8 ही हैं जी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को अब इकट्ठा कर दिया है, तो टोटल मिला के दादरा नगर हवेली और दमन दीव को इकट्ठा ही बोला जा रहा है, अब वो एक ही है, और इन सब के साथ भी यूटी कितनी होती है, 8, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये आप कर लें। अगर आपकी बुक में कोई दे रखा है, गलत नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे फिर, ठीक है जी, पता होना चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज है आपका। कहता इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री, राइट साइड देखिए, विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। मैंने बताया था, अगर हम पीओके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को देखते हैं, तो अफगानिस्तान की बाउंड्री भी ऊपर से टच होती है इन द नॉर्थ वेस्ट। चाइना पता है आपको, उसमें तिब्बत भी है, तिब्बत एरिया भी है उसका, जो उसने डोमिनेट किया रखा है। नेपाल है एंड भूटान इन द नॉर्थ, और इसी तरह से म्यांमार एंड बांग्लादेश, बर्मा जिसको वो कहते थे, पुराना नाम म्यांमार का, और बांग्लादेश कहां पर हैं, इन द ईस्ट। मैप दिया है, अच्छे से कीजिएगा। आवर सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। अगर हम नीचे देखें अपने साउथ में, तो हमारे पास 2 कंट्री देखने को मिलती हैं, एक है श्रीलंका, वो तो सभी को पता है, और उसके साथ ही नीचे लेफ्ट साइड को देखिए तो आपको मालदीव दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, एशिया में ही है ये भी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब ये नोट डाउन दिस लाइन, ये कई बार हम मैप में पूछ लेते हैं, तो यहां पर इंडिया से श्रीलंका सेपरेट होता है 2 नैरो चैनल ऑफ सी के 2 नैरो चैनल हैं, जिनको नाम दिया गया है, एक को बोलते हैं पाक स्टेट और दूसरे को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये आपसे मैप में पूछे तो यहाँ जैसे आप इंडिकेट, ये जो बीच की लाइन है ना, जो कनेक्ट करती है, यहां पर ही है। व्हाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, साफ दिख रहा है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है
नीचे मालदीव आइलैंड, और इसी तरह से कहता इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर। हर क्यों लगा है? कंट्री के साथ क्या लगता है? हर। ठीक है ना, फीमेल एलगरी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं हम, इतिहास में जब चलेंगे बात करेंगे। हर इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। आप इसका कहता फिजिकल मैप एशिया का देख सकते हो। ठीक है जी, आप अपना एटलस खोल सकते हो और देखिए कि किस प्रकार से इंडिया की पोजीशन है एशिया में। ठीक है, तो मैंने आपको ये मैप ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से कीजिएगा। और इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं समझता कि आपको ये अब कोई भी परेशानी आएगी यदि आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप इनको अच्छे से कीजिए, पढ़िए। ठीक है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया दैट लाइज टू द साउथ ईस्ट। समझ में आ रही ना बात? विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। सनराइज इज 2 आवर्स अर्ली, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में तो राइज होता है as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? तो ये इसके लिए आपको एक फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन। पेज नंबर कौन सा है? 3 है ना, 3 पे दे रखा है ना मैप। इसमें सब कुछ आपको देखो बढ़िया से दिख रहा है। इसमें 82 एंड 30 डॉटेड में लाइन्स में ये एक लाइन गुजर रही है। ये कहां से गुजर रही है? ये यूपी, मिर्जापुर यूपी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इस मेरिडियन के अनुसार, मतलब जहां इस मेरिडियन के अनुसार जब 12 बजते हैं तो जब सामने आ जाता है तो 12 बज रहे हैं। ठीक है जी, तो इस मेरिडियन के अनुसार जो टाइम जब 12 बजते हैं तो पूरे देश में 12 बजते हैं। अदरवाइज क्या है, हिमाचल प्रदेश में तो पहले आ जाता है सूरज और गुजरात पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं। 30 डिग्री का बताया था ना मैंने, उस लेक्चर को ढंग से सुनिए, ढंग से। ठीक है ना, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो इस मेरिडियन के अनुसार हमारा लोकल टाइम जो है वो सेट हुआ है। और पूरे विश्व में किस हिसाब से चलता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, जो प्राइम मेरिडियन जो जहां वहां से गुजरता है ना उसके अनुसार है, और उससे हम 5.5 घंटे 5 hours 30 minutes जो हैं वो एडवांस हैं, आगे हैं। ठीक है, मतलब अभी यदि सुबह हो रही है तो वहां तो अर्ली है, 5.5 घंटे घटा लो तो वो टाइम जो है इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये है, और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद एक्सरसाइज में यदि आप मैप स्किल देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको सबको पता होनी चाहिए। ये जितना भी लाइनें यहाँ पर दे रखी हैं इनको आइडेंटिफाई आप करेंगे, खुद की प्रैक्टिस करिए जितनी हो सकती है। और इन सभी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और अपना अच्छे से होमवर्क भी आपको दिया गया है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है जी, टिल द नेक्स्ट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।